अल्फाज के एतबार से भी हमला ना किया जा रहा हो, उसको हम लोग पसंद नहीं कर सकते। हमारे फ्रेंड सर्किल में वो शख्स रह ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अगर कभी भूल से आ जाता है तो वो दोबारा नहीं आता फिर, क्योंकि प्रोत्साहित नहीं किया जाता है बल्कि उसको कंडम किया जाता है। आपके सामने ईश्वरी ग्रंथ कुरान, जिसकी सूरह निसा की एक आयत वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। इसका अनुवाद आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, तर्जुमा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। इसका तर्जुमा सुने। ऐ लोगों, सारे इंसानों से मुखातिब करके ये बात कही जा रही है। ऐ लोगों, अपने पैदा करने वाले से, अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। ये गौर तलब बात है, ज़रा सा इसको गौर से समझें और सुने कि हमारा ईश्वर हमसे क्या कह रहा है और क्या मतालबा कर रहा है। उससे डरो जिसने तुमको पैदा किया है एक जान से और उसी जान से उसका जोड़ा पैदा किया और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। और उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम अपने हक मांगते हो। एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ता और कराबतदारी, पड़ोसी ताल्लुकात, मामला जिनसे हैं उनसे रिश्ते न तोड़ो, ताल्लुकात न बिगाड़ो। यकीन जानो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम पर निगरानी कर रहा है। तुम्हारा बाकायदा एक तरह से तुम्हें हर वक्त हर लम्हा वाच किया जा रहा है। इसमें कई चीज़ें उभर के आती हैं। हमें जो सबक दिया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, मैं ख़ास तौर से इस वक्त एज ए मुस्लिम ये बात कह रहा हूँ कि हमें जो इसको ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी रंग का आदमी, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला, वो एक ही इंसान की औलाद है। एक इंसान की औलाद कौन होते हैं? आपस में रिश्ता होता है, भाई भाई, भाई बहन वगैरह होते हैं। इस रिश्ते का ख्याल रखो और उस अल्लाह से डरते रहो जिसका वास्ता देकर तुम अपना हक मांगते हो। इनका भी तो हक है तुम्हारे ऊपर, अपना हक मांगते हो अल्लाह का वास्ता देकर। इनके हक हैं, इनके हक अदा करो। और ये रिश्ता सिर्फ बाप बेटे का, भाई बहन का, माँ बेटे का ही रिश्ता नहीं है। ये वो रिश्ता है जो एक इंसान के वजह से जो सारी इंसानियत फैल गई है उनसे हमारा रिश्ता है। तो उसको मत तोड़ो, उसको मजबूत करो। और फिर बाद में फिर कहा जा रहा है कि तुम्हारी निगरानी हो रही है, तुम्हें वाच किया जा रहा है, कैमरे लगे हुए हैं हर वक्त। ध्यान रखना इस बात का। ये फ्रेंड सर्किल का यही मोटो है कि जो भी, जिस भी रंग का, जिस भी नस्ल का, जिस भी इलाके का जो इंसान है वो हमारा रिश्तेदार है। हमें उसी अंदाज में उसके साथ में पेश आना है। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बात कह रहा हूँ, ऑडियंस से भी कह रहा हूँ और मुकर्रिरीन से भी
मैं मुखातिब हूँ कि जब आप में से किसी का मौका आएगा बोलने का, तो बराए करम इस बात का ख्याल रखते हुए कि यहाँ किसी गिरोह का, किसी एक शख्स का या किसी एक धर्म का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप आज़ाद हैं अपनी बात कहें और हम सुनिए। अभी थोड़ी देर में शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं, वो भी बयान होगा उनका। अभी वो आ चुके हैं, होटल में ज़रा सा ठहरे हुए हैं, आते होंगे। हम अब्दुल मन्नान मिफ्ताही साहब, और मैं चाहता हूँ कि बात शुरू हो तो कुछ इस अंदाज में हो कि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो ऑडिटोरियम में आ जाए। मेरा निवेदन है शेख से कि एक हिंदी कविता की शक्ल में, और वो प्रशंसनीय हो और वो दिल को लुभाने वाली हो, ऐसी कविता जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको हितकर भी हो और रुचिकर भी हो। डाइस पर शेख अब्दुल मन्नान मिफ्ताही साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आपके सामने हिंदी कविता अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ में एक हम्द पेश कर रहा हूँ, समा फरमाए। हे मालिक माबूद है तू ही सृजनहार है। हे मालिक माबूद है तू ही सृजनहार है। हे मालिक माबूद है तू ही सृजनहार है। धरती से आकाश तलक सब पर तेरा अधिकार है। जीवन नैया के है प्रभु, जीवन नैया के है प्रभु, तू ही खेवनहार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। प्रशंसा के योग है तू ही, तेरा गुण सब गाते हैं। प्रशंसा के योग है तू ही, तेरा गुण सब गाते हैं। तू ही विश्वंभर पालन करता, तेरा दिया सब खाते हैं। तू है दयालु महिमा तेरी, तू है दयालु महिमा तेरी, मालिक अपरंपार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। नील गगन पे जगमग करते सुंदर चांद सितारे जो, नील गगन पे जगमग करते सुंदर चांद सितारे जो, भूम
पे मीठे चश्मों के यह बहते निर्मल धारे जो, भूम पे मीठे चश्मों के यह बहते निर्मल धारे जो, ये लीला परमेश्वर तेरी, ये लीला परमेश्वर तेरी, तू सबका करतार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। हे दाता हम तेरे आगे अपना शीश नवाए हैं। हे दाता हम तेरे आगे अपना शीश नवाए हैं। हाथ पसारे तेरे आगे हे मालिक हम आए हैं। बिनती सुन ले हे स्वामी तू, बिनती सुन ले हे स्वामी तू, करुणा का भंडार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। ये आखिरी और अंतिम बल समाज फरमाए। तुझी को खोजे, तुझी को पूजे, तुझी को खोजे, तुझी को पूजे, दे हम सबको ऐसा ज्ञान। तुझी को खोजे, तुझी को पूजे, दे हम सबको ऐसा ज्ञान। मृत्यु हो तेरे ही इच्छा पर, दे सबको ऐसा ईमान। हो जाए जो कृपा तेरी, हो जाए जो कृपा तेरी, समझो बेड़ा पार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। हे मालिक माबूद है तू ही सृजनहार है। धरती से आकाश तलक सब पर तेरा अधिकार है। जीवन नैया के हे प्रभु तू ही खेवनहार है। हे जगदीश्वर तू ही शासक, तेरा सब संसार है। अस्सलाम वालेकुम। कदाचित प्रसन्न करने वाली कविता से आभार व्यक्त करते हैं और बगैर किसी तमहीद के और वक्त गंवाए हमारा अब आग्रह निवेदन शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब से है। आप तारुफ के मोहताज नहीं है, आपके परिचय देने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कम से कम लखनऊ की सरजमी पर शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम को सुनने के लिए लोग जरूर आ रहे हैं और ये मेरे लिए एक सौभाग्य का मौका है। और जो कॉन्फ्रेंस है मेगा कॉन्फ्रेंस 2015, इसका टॉपिक है वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रचनात्मक योगदान। शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब का जो टॉपिक है वो है सामाजिक जीवन में धर्म की उपयोगिता। हमारे सामाजिक जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये व्याख्यान हमारे सामने आएगा। मेरा निवेदन, मेरा आग्रह, मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब।
सलाम वालेकुम।